अब दूसरा प्रत्यय है आपके कृत प्रत्यय में, पहला था क्षत्रि, उसको आपने पढ़ लिया। इसके बाद में सानस प्रत्यय, यानी सानस प्रत्यय की परिभाषा क्या हुई? वर्तमान काल के अर्थ में तथा आत्मनेपदी धातुओं में सानस प्रत्यय होता है। जबकि वहां क्षत्रि प्रत्यय में पढ़ा था कि वर्तमान काल के अर्थ में तथा प्रश्नपदी धातुओं में क्षत्रि प्रत्यय होता है। जबकि यहाँ पे सानस प्रत्यय है तो ये वर्तमान काल के अर्थ में तथा आत्मनेपदी धातुओं में, यानी आत्मनेपदी धातु होती है जैसे सेव है, लब है, पंच है, ये तो धातुएं आपने पढ़ी होगी जिसके ऊपर एक ही मात्रा आती है, वो आत्मनेपदी धातुएं होती है, यानी उन धातुओं के साथ में सानस प्रत्यय होता है। अब सानस प्रत्यय में शब्द के अंत में सानस प्रत्यय में शब्द के अंत में आन शेष रहता है। आन शेष रहता है। जैसे उदाहरण के रूप में यथा, जैसे सेव, सेव यानी सेवा करना। अभी सेव आत्मनेपदी धातु है, सेव प्लस सानस बराबर सेवमान। पंच प्लस सानस, पंच यानी पकाना, पंच प्लस सानस बराबर पंचमान। गुरु प्लस सानस बराबर गुरवाण, और दा प्लस सानस बराबर ददाना। यानी सभी के पीछे इन प्रत्यय की पहचान क्या है कि शब्द के अंत में आन शेष रहा है। सेव प्लस सानस सेवमाना, पंच प्लस सानस पंचमाना, गुरु प्लस सानस गुरवाणा, और दा प्लस सानस ददाना। यानी ये इसकी परिभाषा है, ये इनके उदाहरण है। अब कृत प्रत्ययों के अंदर दो प्रत्यय अपने कोष में थे, क्षत्रि और सानस, वो आपने पढ़ ली है। अब दूसरे नंबर पे 2 नंबर प्रत्यय आता है, वो आपके तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्ययों में अपने 3 प्रत्यय अपने कोष के अंदर है, जिसमें पहला प्रत्यय है आपके मतु प्रत्यय। मतु प्रत्यय यानी वो इसका है अथवा इसमें वाला अर्थों में। मतु प्रत्यय परिभाषा है वो इसका है अथवा इसमें या वाला अर्थों में मतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तथा इस मतु प्रत्यय की पहचान क्या होती है? शब्द के अंत में मत शेष रहता है, मत शेष रहता है जो कहीं पर वत में भी बदल जाता है। जैसे धन प्लस मतुप बराबर धनवत धनवान, यानी पुल्लिंग में बनता है धनवान और नपुंसकलिंग में बनेगा धनवत। धन प्लस मतु बराबर धनवत धनवान। श्री प्लस मतुप बराबर श्रीमत, और श्रीमत से बनेगा श्रीमान। गुण प्लस मतुप बराबर गुणवत गुणवान। यानी वाला अर्थों में वो इसका है, इन अर्थों में इसका मतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इनका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद में नंबर 2 आपके जो तद्धित प्रत्यय में कोष में है वो है इन प्रत्यय। वो इसका है अथवा इसमें आदि अर्थों में इन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इन प्रत्यय में शब्द के अंत में इन शेष रहता है जो कि ई में बदल जाता है। जैसे धन प्लस इन बराबर धनीन, धनीन का बन जाएगा धनी, यानी जो इन है वो बड़ी ई में बदल जाएगा, ई में बदल जाएगा। बल प्लस इन बराबर बलीन, बलीन का बली बन जाएगा। ज्ञान प्लस इन बराबर ज्ञानीन बन जाएगा, और यही ज्ञानीन ज्ञानी में बदल जाएगा। यह तो था आपके इन प्रत्यय। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे जो अपना लास्ट इस प्रत्यय का टॉपिक होगा वो होगा ठन प्रत्यय।
तीसरा आपके तद्धित प्रत्यय में कोष में वो आपके हैं ठन प्रत्यय, यानी ऐसे प्रत्यय जो अकारांत प्रातिपदिक संज्ञा शब्दों से ठन प्रत्यय होता है। यह भी वह इसका है अथवा इसमें आदि अर्थों में ही ठन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठन प्रत्यय में शब्द के अंत में इक शेष रहता है, जैसे दंड प्लस इन बराबर दंडिन, तो ठन प्रत्यय नहीं इक प्रत्यय है, तो जैसे दंड प्लस ठन बराबर दंडिक, यानी ठन का एक में बदल जाता है। दंड प्लस ठन बराबर दंडिक, धन प्लस ठन बराबर धनिक, वर्ण प्लस ठन बराबर वर्णिक, और नौ प्लस ठन बराबर नाविक। नौ प्लस ठन बराबर नाविक, यानी ठन प्रत्यय क्या हुआ? ऐसे प्रत्यय जो अकारांत प्रतिपादिक यानी शब्द संज्ञा शब्दों से ठन प्रत्यय होता है, वह इसका अथवा इसमें आदि अर्थों में ठन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठन प्रत्यय में शब्द के अंत में एक शेष रहता है, यानी अपन जो शब्द देखते हैं यदि एक शेष रह रहा है तो ठन प्रत्यय का उदाहरण है। जैसे दंड प्लस ठन बराबर दंडिक, धन प्लस ठन बराबर धनिक, वर्ण प्लस ठन बराबर वर्णिक, और नौ प्लस ठन बराबर नाविक। यह था आपके प्रत्यय जो आपके 2 नंबर का टॉपिक है।